नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी ही रहती है। साल 2015 में नंदिश संधू से तलाक के बाद रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ अक्सर चर्चा का विषय बनी ही रहती है, जहां रश्मि देसाई को लेकर उन पर कई आरोप लगाए गए और कहा गया कि उनके पॉजिटिव नेचर की वजह से दोनों का तलाक हुआ। वहीं नंदिश संधू ने कहा कि वो उन पर शक करती थी और दोनों की शादी को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ रश्मि देसाई ने कहा कि अगर नंदिश संधू ने हमारी शादी को बचाने की कोशिश की होती तो कुछ गलत होता ही नहीं। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो वजह रही जिसकी वजह से रश्मि देसाई और नंदिश संधू का तलाक हो गया। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। टीवी जगत की ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरीज में रश्मि देसाई और नंदिश संधू की लव स्टोरी का नाम भी शामिल होता है। टीवी सीरियल के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ा और यूं चढ़ा कि जल्द ही ये शादी के बंधन में भी बंध गए थे। लेकिन कुछ ही महीनों बाद रश्मि ने नंदिश से अलग होने का फैसला ले लिया था। दोनों ने अपने रिश्ते को दूसरा मौका भी दिया पर सब नाकाम रहा। 5 साल मुश्किल से इनकी शादी टिक पाई और फिर आखिरकार दोनों अलग हो गए। क्यों टूटा था रश्मि का प्यार भरा दिल? क्यों उन्हें अपने पति नंदिश संधू से तलाक लेना पड़ा था? आज यही हम आपको बताने जा रहे हैं। नंदिश के साथ रश्मि के टूटे रिश्ते की वजह नंदिश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बताया जाता है। कहा जाता है कि पति पत्नी के बीच वो आ गई थी जिसके आने से ही रश्मि की गृहस्थी ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई थी। उस वो का नाम अंकिता शौरी बताया जाता है। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2011 रही अंकिता शौरी के साथ नंदिश की नज़दीकियों को ही इस तलाक का जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि नंदिश ने इस बात को साफ झुठलाया था। दरअसल रश्मि और नंदिश की मुलाकात साल 2009 में सीरियल उतरन के सेट पर हुई थी। दोनों शो में मुख्य भूमिकाओं में थे। सेट पर ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 12 फरवरी 2012 को दोनों ने 7 फेरे ले लिए। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद ये खबर आई कि नंदिश का घर छोड़कर रश्मि अलग रहने लगी हैं। साल 2013 की शुरुआत में ही रश्मि और नंदिश अलग रहने लगे थे। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि रश्मि नंदिश के फ्लर्टी नेचर और लड़कियों से दोस्ती से परेशान थी। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स रश्मि को ओवर पॉसेसिव भी बताया गया। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते को दूसरा मौका भी दिया। साल 2015 में रश्मि और नंदिश ने बतौर जोड़ी डांस रियलिटी शो नच बलिए में हिस्सा लिया था। शादी की सालगिरह भी सेलिब्रेट की थी। यूं लगा था कि जोड़ी अब आपसी मतभेद भुलाकर साथ आ गई है, लेकिन फिर अचानक दोनों के तलाक की खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तलाक के बाद नंदिश ने एक इंटरव्यू में अपनी सफाई दी थी। नंदिश ने कहा था, रश्मि और मेरे रिश्ते में उतार चढ़ाव रहे हैं और ये सच है कि हम अलग हो रहे हैं। उसने 1 साल पहले कागजात दाखिल किए थे, लेकिन मैंने उसे एक और मौका देने के लिए मना लिया था। लेकिन इस बार जब उसने फिर से पेपर्स फाइल किए तो मैंने विरोध नहीं किया। मैंने अपने रिश्ते को अपना 100% दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा था जिसका मतलब नहीं था। इसके साथ ही नंदिश ने अंकिता शौरी के साथ अपने अफेयर की खबरों पर सफाई देते हुए उन्हें अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताया था। वहीं नंदिश की सफाई के बाद इस तलाक का जिम्मेदार रश्मि को ठहराया जाने लगा था कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। इन इल्ज़ामों के बाद रश्मि ने भी सफाई दी और अपनी शादी का सच सामने रखा। तब रश्मि ने कहा था, मुझे पता है कि शादी 2 लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरा रिश्ता हमेशा अपमानजनक था। हमारे बीच 3 साल से प्रॉब्लम्स हैं। मैंने घर क्यों छोड़ा, मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन मुझे हमें घर से निकला जाता। अगर उसने अपना 100% दिया होता तो ये चीज़ें होती ही नहीं। वहीं तलाक पर बात करते हुए रश्मि देसाई ने कई दर्दनाक बातें कही थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि रश्मि देसाई ने क्या कुछ कहा था। इस बात में कोई दो राहे नहीं कि समाज और हमारे आसपास के लोग अपने जीवन में बस खुशी की उम्मीद करते हैं। पुरुषों के लिए जहां इसका मतलब एक अच्छी नौकरी और प्यार करने वाली पत्नी से है, तो वहीं महिलाओं की असली खुशी अपने परिवार और देखभाल करने वाले पति से है, जिसके सहारे वो अपना पूरा जिंदगी काटने को मजबूर होती हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि शादी के कुछ सालों बाद ही पति पत्नी अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे में खुशी ढूंढने लगते हैं, जो न केवल उनके अलग होने का कारण बनती है, बल्कि फिर से एक दूसरे के प्यार में पड़ना नामुमकिन सा लगने लगता है। ऐसा हम यूं ही नहीं बल्कि टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई भी इस बात को मानती हैं, जिन्होंने न केवल तलाक के बाद लोगों की तरह तरह की बातें सुनी बल्कि डिप्रेशन का भी शिकार हो गई। रश्मि देसाई ने साल 2012 में को एक्टर नंदिश संधू से शादी की थी, जो कि सिर्फ 4 साल तक चली। दोनों के तलाक के बाद नंदिश का दूसरी लड़कियों से संबंध, रश्मि का ओवर सेंसिटिव नेचर और एक दूसरे पर शक करने जैसी सब बातें सामने आने लगी। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच परेशानियां शुरू हो गई थी, जिसे लेकर नंदिश और रश्मि ने अपनी बातें रखी।
अपने तलाक पर नंदिश ने कहा था, मैंने पहले तो रश्मि से रिश्ते को एक और मौका देने की गुजारिश की थी, लेकिन जब दूसरी बार उसने तलाक मांगा तो मैंने बिना कुछ कहे रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की थी। वहीं रश्मि ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि अगर नंदिश ने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती तो हमारे बीच कभी कुछ गलत होता ही नहीं। मुझे कभी उसकी दोस्तों से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही मैंने कभी उस पर शक किया। हालांकि तलाक के कई सालों बाद रश्मि देसाई ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया क्यों महिलाओं का पति से तलाक लेना अच्छा नहीं माना जाता था। देश भर में आज भी ना जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी शादी में खुश ना होने के बाद भी पति के साथ रह रही हैं। तलाक लेने के बाद जिंदगी पर बात करते हुए रश्मि देसाई ने बताया था कि जब मैं तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी तो वो पल मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण था। मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, इसलिए मैंने खुद को ऐसा बना लिया था जो वाकई में मैं नहीं थी। जब दो लोगों का तलाक होता है तो रिश्ते को खत्म करना पूरी तरह उनका फैसला होता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ था। उस वक्त हर कोई मुझ पर शक कर रहा था, हर कोई यही बोलता था कि जरूर गलती इसी की रही होगी। समाज आपको आपकी बातों से जज करता है, लेकिन कपल के तौर पर वो कभी आपकी कमियों को नहीं देखता। ऐसे लोग ये नहीं समझते कि ये दो लोगों के बीच का मामला था जिसके लिए वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन किसी ने ना मुझे समझा और ना ही मेरी केयर की। कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं था। खैर, रश्मि पहली नहीं है जिन्होंने अपने तलाक के बाद इस तरह की परेशानी झेली हो। आज भी तलाकशुदा महिलाओं की जिंदगी दयनीय बनी हुई है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।